हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जिन्हें हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आध्यात्मिक ज्ञानानुसार शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं, जिनके निमित्त से हमारी सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ। इसी के साथ विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, वो दिव्य महाशक्ति जिसे किसी ने बनाया नहीं, वो दिव्य महाशक्ति जिसको कोई मिटा नहीं सकता, वो दिव्य महाशक्ति जो निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है, वो दिव्य महाशक्ति जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, और जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में कर्म करने का ज्ञान देने के लिए, हमें विज्ञान प्रदान करने के लिए, हमें आत्मशक्ति प्रदान करने के लिए सदैव हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। उन गुरुओं के भी गुरु, महागुरुवर, परम गुरुवर, परम ब्रह्म को, निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आध्यात्मिक ज्ञानानुसार अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, यावे जैसे अनेक नामों से जानते मानते पुकारते हैं। इसी के साथ मुझे इस कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर जीवन यापन करने का ज्ञान दिया। उन माता पिता के चरणों में नमन करते हुए मैं देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म से और दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म से, हमारे परम गुरुवर से, परम माता पिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को और अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जान सके और कर्म भूमि पर अपने मानव धर्म का पालन करते हुए अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है कि कर्म भूमि पर महाप्रलय को रोकना है, धरती पर पाप के बोझ को कम करना है, तो हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जानना होगा। कर्म भूमि पर मानव मात्र को
ईश्वर के सत्य स्वरूप को, अवतार के सत्य स्वरूप को, स्वयं के सत्य स्वरूप को जानना होगा और मानव मात्र को, मानव धर्म की सत्य परिभाषा को जानना होगा। जब तक हम इन बातों को नहीं जान लेते और निराकार दिव्य महाशक्ति को लेकर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बनाकर मानव धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं और धर्म के नाम पर अधर्मी बनकर हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ा रहे हैं, अगर यह पाप का बोझ हमने कम नहीं किया तो ये युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है। इसे फैसले की घड़ी भी कहते हैं। परमात्मा अकाल मौत देने से पहले प्रकृति और परमात्मा संपूर्ण मानव जगत के लोगों को एक बार फिर से धर्म का मार्ग बताते हैं और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग बताते हैं। धर्म का मार्ग अगर मानव जगत के लोग ग्रहण कर ले तो इस महाविनाश को टाला जा सकता है। तो सर्वप्रथम आज के विषय के अनुसार कि कर्म भूमि पर महाप्रलय को रोकना है तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जानना होगा और मानव धर्म की सत्य परिभाषा को जानना होगा, ईश्वर अवतार व स्वयं के सत्य स्वरूप को जानना होगा। तो सबसे पहले हम सृष्टि का सृजन कैसे हुआ उसके ऊपर चिंतन करें। जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं कि उसका सत्य स्वरूप क्या है, और उस निराकार दिव्य महाशक्ति से संपूर्ण मानव जगत के लोग डरते भी हैं और उसे मानते भी हैं, लेकिन क्यों मानते हैं वो उन्हें भी पता नहीं है, जबकि वो एक तिल के बराबर मानव को कुछ भी नहीं देता। क्यों कि कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है। वो जैसे कर्म करता है वैसा फल पाता है। ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है कर्म भूमि पर, लेकिन किसी कर्म योगी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। हमारे परम माता पिता परमात्मा ने हमें कर्म भूमि पर अवतरित किया है। वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं कि सृष्टि के सभी जीवों को भोजन, पानी और श्वास प्रदान करते रहते हैं, लेकिन मानव को श्वासें तो निःशुल्क प्रदान की जाती है, अमूल्य श्वासें वो प्रकृति परमात्मा द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है, लेकिन भोजन और पानी के लिए मानव को परिश्रम करना होता है। बाकी सभी जीवों को प्रकृति और परमात्मा की तरफ से सारी सुविधाएं मिल जाती है। क्यों कि सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव हैं, आध्यात्मिक ज्ञानानुसार आप हम सब जानते हैं, और 84 लाख योनियों के जीवों में 83,99,999 योनि के जीव, जहां जो मिला प्रकृति परमात्मा ने दिया वो खा पी लिया, और जहां भी धरती माता की गोद में जगह मिली वहां शयन कर लिया। उनके अपने जीवन का कोई मकसद नहीं है सिवाय मानव के अलावा। संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ एक मानव ही ऐसा एक प्राणी है जिसे सगुण परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति और सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जा सकता है। और इस मानव को प्रकृति और परमात्मा ने जितनी सुविधाएं प्रदान की है, अन्य किसी योनि के जीव को वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। क्या इसके बावजूद भी हम अपने परम माता पिता परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चलेंगे? हमारे परम गुरुवर द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार हम कर्म नहीं करेंगे? और अगर हम नहीं करेंगे और माता पिता के द्वारा बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो सब के सब मिट्टी में मिल जाएंगे। सुंदर सृष्टि का सृजन क्या हुआ, कैसे हुआ, यह विषय हम पहले भी आपको बता चुके हैं। एक बार इसके लिए फिर हम संकेत करेंगे आपको कि हमें
चिंतन करना है। हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में जानना भी जरूरी है। मानने से पहले उसको जानो। अरे ईश्वर को जाना ही नहीं और जो सब लोग करते आ रहे हैं उसके पीछे हम भी क्रियाएं करते जा रहे हैं कि ईश्वर है, ईश्वर है। किसने उसको राम के रूप में देखा, किसने कृष्ण के रूप में देखा, किसने अल्लाह के रूप में देखा, किसने ईश्वर के रूप में देखा। अदरवाइज कई लोगों को भगवान बनाकर, कई देवी देवताओं को भगवान मानकर अनेक तरह की पूजाएं कर रहे हैं हम। हजारों तरह के भगवान बना दिए अलग अलग। तो हो क्या रहा है कि एक को अनेक रूप में देखने के कारण, परम सत्य को नहीं जानने के कारण, असत्य मार्ग पर चलने के कारण कर्म भूमि पर आज तक बार बार महाविनाश होता आया है। हमारी कर्म भूमि को बनकर, हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए। वर्तमान मानव प्रजाति को जन्म लेके भी लाखों वर्ष हो गए। इसके बावजूद भी आज हमारा कैलेंडर मात्र 2024 वर्ष की गणना कर रहा है और एक बार फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं नजर आ रही है। काल अपना विकराल रूप धारण किए हुए हमारे सामने खड़ा हुआ है। पता नहीं प्रकृति और परमात्मा कब विकराल रूप धारण कर ले और कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। जब पाप नहीं मिटेगा तो क्या होगा? पाप करने वालों को मिटा दिया जाएगा, पापियों को मिटा दिया जाएगा, फिर से नई सृष्टि का सृजन होगा। तो नई सृष्टि का सृजन करने के पहले हमेशा प्रकृति और परमात्मा का सिद्धांत रहा है, नियम रहा है, ईश्वर का नियम रहा है कि वो एक बार पुनः धर्म की स्थापना करके और संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान देते हैं, मानव धर्म का सत्य मार्ग बताते हैं। तो मानव मात्र का कर्तव्य बनता है कि हम इस युग परिवर्तन की संधि वेला में अपने प्रभु से ज्ञान ग्रहण कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। यहां संक्षिप्त में आपको बता देता हूं कि ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानो, कल की ज्ञान सागर कहता है। तो ईश्वर का सत्य स्वरूप है वो परम गुरुवर है। उसके अलावा उसने कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। क्यों? कि वो हमें 3 वस्तुएं प्रदान करते हैं। हमारे लिए 3 चीजें हैं जो दिव्य महाशक्ति हमको प्रदान करती है। एक तो हमें ज्ञान प्रदान करती है, तो ज्ञान देने वाला गुरु हुआ ना। और एक हमें विज्ञान का मार्ग बताती है, विज्ञान प्रदान करती है, वो भी गुरु हुआ हमारा। और हमें आत्मशक्ति प्रदान करती है, तो वो दिव्य महाशक्ति जो हमें ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति प्रदान करती है और वो हमारी परम हितैषी है, तो हमारे लिए तो परम गुरुवर हुए ना। तो क्यों ना हम संपूर्ण मानव जगत के लोग उस दिव्य महाशक्ति को, देखो 2 शक्तियां हैं, एक तो दिव्य महाशक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, और एक देविक महाशक्ति है उसे हम देवी देवता कहते हैं। तो कर्म भूमि पर सनातन धर्म के लोग वर्तमान समय में देवी देवताओं के धर्म का पालन कर रहे हैं। पूजा देवी देवताओं की हो रही है, लेकिन दिव्य महाशक्ति को जानने का प्रयास कम लोग ही कर पाते हैं। तो हमें अपने परम माता पिता परमात्मा को, जिन्होंने सुंदर सृष्टि का सृजन किया, उनको नमन करते हुए भक्ति भाव से, उनके प्रतीक शिवलिंग की पूजा करते हुए एक निर्गुण निराकार दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप जो हमें कर्म करने का ज्ञान देती है, उसकी हमें साधना करना चाहिए। किसके लिए? विराट आत्म स्वरूप बनने के लिए, कि उस दिव्य महाशक्ति से हम ज्ञान को प्राप्त कर अपने सत्य स्वरूप को जान सकें, अपने सृष्टि के सुंदर सृष्टि के रचयिता देवी देवताओं के सत्य स्वरूप को जान सकें। क्योंकि ईश्वर एक है, ज्ञान विज्ञान और शक्ति स्वरूप है, तो उसी प्रकार देवी देवताओं में भी देवी देवता एक ही है, जिसे शिव शक्ति आदम हवा आदम युग कहा गया है, वो उसका सत्य स्वरूप है। किसका? सगुण पर ब्रह्म का। बाकी जितने भी जीव जीवात्मा सृष्टि में नजर आ रहे हैं वो सब के सब उनसे प्रकट हुए मायावी रूप है। सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए एक परब्रह्म ने ही सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण कर एक सगुण परब्रह्म ही कर्ता भर्ता और हर्ता बना हुआ है। दूसरा कोई है ही नहीं। वो भी कौन है? निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप। ईश्वर एक है, उसके 2 स्वरूप 2 चरित्र हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, निर्गुण व सगुण।
और उसी के बीच सृष्टि का यह रहस्यमय खेल चल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। आपको हम कल की ज्ञान सागर के माध्यम से जैसा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है परमात्मा की कृपा से, अपने परम गुरुवर की कृपा से हम बता रहे हैं कि एक ईश्वर के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। और जो हमें ये मायावी भौतिक दृष्टि से नजर आ रहा है वो सब कुछ नश्वर और परिवर्तनशील है। इस खेल को, अद्भुत रहस्यमय खेल को हम समझें, और जब इस खेल के राज को हम समझ जाएंगे और जब हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे तो ये कल की ज्ञान सागर चैलेंज के साथ कहता है कि किसी भी इंसान को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। ये कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और मोक्ष भी धरती पर उतर आएगा। क्यों? कि जब हम सब के सब विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे, देह भाव में रहते हुए देह भाव को त्याग देंगे कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, और आत्म स्वरूपता में हम कर्म भूमि पर विचरण करेंगे तो सारे भेदभाव मिट जाएंगे। क्योंकि कर्म भूमि पर भेदभाव किस बात के हैं? खाली ये नश्वर तन को लेकर। ये कल की ज्ञान सागर कहता है तू ही हिंदू है, तू ही मुसलमान है, तू ही सिख है, तू ही ईसाई है, और तू ही अनेक प्रकार की जातियां हैं, तू ही अनेक प्रकार के धर्म मानता है। क्यों? कि जब तेरा तन परिवर्तन होता है तो प्रकृति और परमात्मा कोई जाति संप्रदाय देकर आपको जन्म नहीं देते हैं। वो आज हम मानो हिंदू अपने आप को मानते हुए और गर्व से कहते हैं चलो हम हिंदू हैं, हिंदुत्व हमारी भावना है, हिंदुत्व हमारी भावना है, तो पता नहीं आज हम हिंदुओं के नारे लगा रहे हैं, कल हमारा ये शरीर परिवर्तन होता है तो एक पल के लिए हम सोच सकते हैं ना। ये प्रकृति और परमात्मा का सिद्धांत है कि आज मेरा जन्म मानो सनातन धर्म में हुआ है तो कल इस्लाम धर्म में भी हो सकता है, कल ईसाई धर्म में भी हो सकता है। क्योंकि भगवान के लिए तो कोई जाति संप्रदाय है ही नहीं। जाति संप्रदाय तो हम मनुष्य न बनाए कर्म भूमि पे, भगवान ने तो बनाया ही नहीं है। हमने तो न तो भगवान को जाना, न अवतार को जाना, न ईश्वर को जाना, और न स्वयं को जाना, और न अद्भुत रहस्य में सृष्टि सृजन के रहस्य को जाना। तो फिर मंगल पर और चांद पर घर बसाने की जो सपने देखते हैं तो बोला वो कैसे साकार हो सकते हैं? जब तक हम अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग न बना लें, जब तक हम विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी नहीं बन जाए, तो अंतरिक्ष में मानव जगत के लिए दरवाजे कैसे खुल सकते हैं? हमने कर्म भूमि को मानो नरक बना दिया, कर्म भूमि पर पाप का बोझ ही इतना बढ़ा दिया, तो क्या और नरक बनाने के लिए हमारे प्रकृति और परमात्मा, हमारे परम गुरुवर हमें अंतरिक्ष में जगह देंगे क्या? यह चिंतन करना। ये कल की ज्ञान सागर आपसे कह रहा है। अंतरिक्ष में हम हजारों दुनिया बसा सकते हैं। अंतरिक्ष के द्वार हमारे लिए स्वतः ही खुल जाएंगे जब हम सबके सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे और कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को मिटा देंगे। कल की ज्ञान सागर का संदेश, पूरी धरती सबका देश, जो जहां चाहे रहे, जहां चाहे वहां रहकर अपने कर्म करे, उस कर्म भूमि पर मानव मात्र का जन्म हो रहा है। राम, कृष्ण, अदरवाइज सभी अवतारी महापुरुष, राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, मोहम्मद, महावीर, कृष्ण, कबीर, सबके सबका और संपूर्ण मानव जगत के लोगों का, सृष्टि के सभी जीवों का जन्म तो कर्म भूमि पर हुआ है ना। तो वो तो उनकी जन्मभूमि सबकी कौन सी है? कर्म भूमि जन्मभूमि हुई। ये देश विदेश की सीमाएं, प्रांतों की सीमाएं, गांवों की सीमाएं, पारिवारिक सीमाएं, ये तो हम मनुष्य ने बनाई है ना। ये बंटवारा तो हम मनुष्य ने किया है ना, और उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। क्यों? कि इस बंटवारे के कारण हम अहंकारी और पापी बन गए, अपने मन में मेल जमा कर लिया, जाति संप्रदायवाद के भेदभावों को पाल लिया, नफरतें पाल ली, तो धर्म तो हुआ नहीं और अधर्मी बनकर धरती पर कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ा लिया। तो पाप का बोझ अगर कर्म भूमि पर हमें मिटाना है तो हमें इंसानियत जागृत करना होगा, हमें अपने आप में मानवता जागृत करनी होगी और हमें महामानव बनना होगा, हमें विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बनना होगा। ज्ञात रहे, कल की ज्ञान सागर कहता है, हमने पहले भी बताया, एक बार फिर आपको बता रहे हैं और बार बार बताएंगे इसके बारे में। जब तक आप इसके ऊपर चिंतन मनन नहीं कर लो, जब तक आप सद्मार्ग पर नहीं चल जाओ, कल की ज्ञान सागर आपको बार 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 हजार बार चेताता रहेगा।
तो सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ कैसे? अरबों वर्ष पहले, जब कहीं कुछ भी नहीं था, एक दिव्य महाशक्ति सूक्ष्म ब्रह्मांड में, एक गेंदनुमा जो ब्रह्मांड था, ज्ञान और विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं, उस ब्रह्मांड में सूक्ष्म महाशक्ति विद्यमान थी जिसे ब्रह्म माना गया। उस ब्रह्म की इच्छा शक्ति, एको अहम बहुश्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं, सिर्फ मन की इच्छा शक्ति के कारण विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का मायावी स्वरूप, सगुण स्वरूप पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ, जिसे देवलोक में विद्यमान किया गया, और उसी के निमित्त से सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीव आत्माओं की उत्पत्ति हुई। तो कल की ज्ञान सागर में मुझे जो अंतः प्रेरणा से प्रभु द्वारा जो ज्ञान मिला ना, तो वो मैं 4 लाइनें आपको बता रहा हूं कि मन की इच्छा शक्ति ने, इच्छाएं कितनी खतरनाक होती है उसको देख लो। एक इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु को भी 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ा, तब जाके उन्हें मानव रूप प्राप्त होता है। कौन है? दूसरा तो कोई है ही नहीं, सिद्धांत ही नहीं है, दूसरे का कुछ मतलब ही नहीं है। जो एक दिव्य महाशक्ति है, उसी से महामाया प्रकट हुई है। महामाया कौन है? वो सगुण स्वरूप है, और उसी सगुण स्वरूप ने अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। तो हम यहां मैं किसके लिए लगाते हो? मैं है कहां पर? मैं है कौन है? अगर मैं बनना है तो विराट आत्मस्वरूप बन जाओ। क्यों? कि कर्म भूमि का सृजन उसी के लिए हुआ है कि इतनी योनियों में भ्रमण करने के बाद वो मानव बनकर इस सुंदर सृष्टि का आनंद लेवे। इन्होंने प्रेम के लिए दुनिया बनाई है। तो आत्मस्वरूपता में हम एक दूसरे से भरपूर प्रेम करें और अनेक प्रकार की दुनिया बसाकर, इस ब्रह्मांड में अनेक दुनियाएं बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम भ्रमण करें। यह हो गया हमारा आत्मकल्याण। आत्मकल्याण का मतलब यह नहीं है कि मर के मोक्ष जाना है। क्या किसी ने स्वर्ग और मोक्ष देखा है? नरक की कहीं अलग से व्यवस्थाएं हैं? कहीं कुछ भी नहीं है। जो नहीं देखा उन चीजों पे विश्वास मत करो। जो दिख रहा है वो आंखों के सामने है। क्यों? कि हम पाप कर्म करते हैं तो नरक जैसी त्रासदियां इसी कर्म भूमि पर मिलती है, यह हमें पता है। तो नरक कहां हुआ? कर्म भूमि पर। सजा कहां मिलेगी? कर्म भूमि पर। सजा भुगतने के लिए हमें यही भौतिक शरीर की जरूरत होती है। अगर यह भौतिक शरीर नहीं है तो हम सजा भुगतेंगे कैसे? तो सारी व्यवस्थाएं कर्म भूमि पर है। मोक्ष भी कर्म भूमि पर है, स्वर्ग भी कर्म भूमि पर है, और नरक भी कर्म भूमि पर है। और यह प्रकट कैसे होता है? मानव जगत के कर्मों के अनुसार। अगर सब के सब लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, देह भाव को त्याग दे, विदेही ब्रह्म में विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाए, तो सतयुग की स्थापना हो जाएगी, कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी, मानव की उम्र हजारों वर्ष हो जाएगी, और आत्मस्वरूपता में मानव शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा, भरपूर आनंद को प्राप्त करेगा, और संपूर्ण सृष्टि में अनेक दुनिया में भ्रमण करके और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लेगा। जिस उद्देश्य से परम माता पिता परमात्मा ने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है, उनका उद्देश्य साकार हो जाएगा। लेकिन आज तक हुआ नहीं है। अरबों सालों में विकट परिस्थिति यही बनी हुई है कि मानव जब विराट स्वरूप को धारण करता है ना, तो अपने सत्य स्वरूप को भूल जाता है। यह बड़ा एक रहस्यमय खेल चल रहा है ना। इस खेल में मानव ये मायावी स्वरूप को अपना स्वरूप मानकर, ये नश्वर स्वरूप को अपना स्वरूप मानकर, इस नश्वर शरीर को अपना शरीर मानकर जीवन भर इस नश्वर शरीर के लिए कर्म करता है। तो भला फिर ये अमूल्य मानव जीवन सार्थक होगा कैसे? तो मन की इच्छा शक्ति ने निष्कलंक निराकार निर्गुण परम ब्रह्म को भी सगुण साकार बना दिया। मन की इच्छा शक्ति ने निष्कलंक निराकार निर्गुण को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी, एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी किसने? इच्छा शक्ति ने सत असत पर ब्रह्म बना दिया। वो परम सत्य थे, सगुण स्वरूप में सत असत बन गए। अब सत असत के इस रहस्यमय खेल में वो निर्गुण है, परम सत्य है, उन्हीं से मायावी स्वरूप जो प्रकट हुआ वो सत असत है, और सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए, यानी आत्म कल्याण करने के लिए या आत्म स्वरूप बनने के लिए खुद ही खुद से हो गए जुदा।
इस मायावी दुनिया में निर्गुण और सगुण स्वरूप के रूप में ईश्वर ही ईश्वर से अलग हो गया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत असत पर ब्रह्म बना दिया। सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। यहां अज्ञानतावश हम मनुष्य को खबर नहीं है कि निर्गुण परम ब्रह्म हम ही है, निर्गुण ब्रह्म हम ही है। यह भौतिक शरीर नहीं, भीतर आत्मस्वरूप में, आत्मस्वरूपता में कर्म भूमि पर मानव मात्र निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप है। जीवात्मा स्वरूप में कर्म भूमि पर मानव मात्र सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है। तो मानव को इच्छा रहित होना है। इच्छा शक्ति से तो सृष्टि का सृजन हुआ है, और जब वो मानव या कर्म भूमि पर इच्छा रहित हो जाता है, अपनी इच्छाओं को विश्राम दे देता है, तो पुनः विराट आत्मस्वरूप बन जाता है, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। बस इतना सा खेल है। इस सफर को समझ लो, इस रहस्यमय खेल को समझ लो। अब खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। तो यहां चिंतन करो ना। देखा देखी हमको किसी ईश्वर को या अल्लाह ईश्वर को, किसी दिव्य मां शक्तियों को या देवी देवताओं को पूजने की क्या जरूरत है? उनको जानो। अब जब जानोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं जिनको जानने का प्रयास कर रहा हूं, मैं जिनको ढूंढ रहा हूं, वो तो मैं अपने भीतर लेके बैठा हुआ हूं। आप यहां यह भी कह सकते हो वो मैं स्वयं ही हूं। कब? जब मैं विराट आत्मस्वरूप बन जाऊं, जब मैं इच्छाओं को त्याग दूं, पाप कर्मों को त्याग दूं, पवित्र आत्मा बन जाऊं, तो फिर वो निर्गुण ईश्वर भी मैं ही हूं, और मुझ में ही सगुण परम माता पिता परमात्मा कर्मयोगी के रूप में विद्यमान है। जब मानव तन के भीतर निर्गुण व सगुण एकाकार हो जाते हैं, जीवात्मा स्वरूप और आत्म स्वरूप एकाकार हो जाते हैं, और मानव इस कर्म भूमि पर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्मयोगी बन जाता है, तो उसका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाता है। स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, यह सृष्टि रचना के बारे में बता रहा हूं ताकि हम ईश्वर को जान सके। मानव ही ईश्वर का स्वरूप है। मानव के भीतर ही निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप ईश्वर के विद्यमान है। ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप, दो चरित्र है, निर्गुण व सगुण, और मानव के भीतर निर्गुण आत्मा के रूप में और सगुण जीवात्मा के रूप में ईश्वर स्वयं विद्यमान है। निर्गुण आत्मा के रूप में वो परम गुरुवर बनकर जीवात्मा को कर्म करने का ज्ञान दे रहा है, और कुछ भी नहीं है। आत्मा और जीवात्मा के भेद को जानो अपने स्वयं के भीतर। प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु को जानना चाहते हो तो स्वयं के साधक बन जाओ। आपके मन के हृदय में भाव है कि मुझे प्रभु को जानना है, तो स्वयं की साधना करोगे। आप कौन हो? अपने आप को जानो, स्वयं को जानो कि तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो, तुम्हें किसने बनाया है। कहते हैं ना कि कहां से तुम आए हो। कल की ज्ञान सागर कहता है अपने विश्व मानव परिवार के लोगों से कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। कि इतना तो मान लेना कि यह है प्रभु का कहना कि खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है। तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। जब तक हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को ग्रहण नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा तन परिवर्तन होता रहेगा। किसके कारण? कर्मों के बोझ के कारण। कर्मों की पोटली हमारे साथ बंधी रहेगी और हमारा तन परिवर्तन होता रहेगा, और दुख सुख रूपी इस संसार में हम भ्रमण करते रहेंगे। तो जब हमारा प्रथम जन्म होता है तो हमारे ऊपर कर्मों का कोई बोझ होता नहीं है, और जब हम कर्म भूमि पर पुनः विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप में निष्काम कर्मयोगी बन जाते हैं, तो फिर हमारे कर्मों का बोझ हमारे ऊपर नहीं रहेगा। तो खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। जब तुम यहां कर्म भूमि पर खाली हाथ हो जाओगे,
कर्मों के बोझ को अपने ऊपर से उतार दोगे, तेरा तुझको अर्पण, विराट आत्मस्वरूप निष्काम कर्मयोगी बन जाओगे, तो इस कर्म भूमि पर जीते जी आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष की व्यवस्थाएं कहीं अलग से नहीं है, स्वर्ग की व्यवस्थाएं अलग से नहीं है, नरक की व्यवस्थाएं अलग से नहीं है। सारा खेल इस कर्म भूमि पर चल रहा है। सारी क्रियाएं कर्म भूमि पर होती है। सारी गतियां, मोक्ष गति, स्वर्ग गति, नरक गति, सब इस कर्म भूमि पर जीवात्मा को मिलती है। यह कल की ज्ञान सागर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, और कोई भी नहीं है। स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के, और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, और स्वयं से प्रकट बही महामाया, उन्हीं से महामाया प्रकट हुई है सगुण स्वरूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप में, कि स्वयं से प्रकट बही महामाया, मोहनी को मनाने मोहन भय। इस महामाया को पराजित करने के लिए मोहनी को, यानी माता शक्ति ने सृष्टि का सृजन किया है, उनको मनाने के लिए कि अब अपनी माया को समेट लो, बस हो गया, अब तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को सत्य ज्ञान दे दो, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान दे दो, ताकि कर्म भूमि पर मानव मात्र अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। कि स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय, कल की ज्ञान सागर बनकर, कौन? निर्गुण परम ब्रह्म, कल की ज्ञान सागर बनकर स्वयं ही बने स्वयं के तारणहार। कल की ज्ञान सागर बनकर स्वयं ही बने स्वयं के तारणहार। स्वयं कौन है? भीतर, मानव तन के भीतर बैठे हुए सगुण स्वरूप में परम माता पिता परमात्मा। निर्गुण स्वरूप उनका सत्य स्वरूप है, सगुण स्वरूप सत असत स्वरूप है, और सब सत असत और परम सत्य का एकाकार हो जाएगा, तो फिर तो न सत असत रहेगा न परम सत्य रहेगा। क्यों? कि निर्गुण बन जाएगा। निर्गुण के लिए सत असत या परम सत्य लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कि गुण दोष रहित हो गया। तो ऐसे बन के कर्म भूमि के ऊपर अपना मानव जीवन को सार्थक बनाओ ना। कब तक लड़ना है हमें? हमें कब पता है? जाति संप्रदाय सब हम लोगों ने बनाए हैं, धर्म को हमने तो माना नहीं, और धर्म के नाम पर अधर्मी बनते जा रहे हैं, जाति संप्रदाय के भेदभाव करते जा रहे हैं। बाबा प्रेम बांटो ना। आप किसी से प्रेम से बोलोगे तो लौट कर तो प्रेम ही आएगा, और नफरत के बीज बोओगे तो वो फसलें तो बड़ी खतरनाक पैदा होगी। फिर उनको तो रोका नहीं जा सकता। नफरतों के बदले तो नफरतें पैदा होगी, और नफरतों से सब कुछ मिट जाएगा। प्यार ही, प्रेम ही एक ऐसी चीज है ना जो हमारे अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकती है। भेदभाव को छोड़ो, जन जन से नाता जोड़ो, यह कल की ज्ञान सागर आपको कहता है। और धरती पर पाप का बोझ मिटाने के लिए, महाप्रलय से बचने के लिए, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को मानव के सत्य स्वरूप को, ईश्वर और अवतार के सत्य स्वरूप को, और मानव धर्म की सत्य परिभाषा को जानना जरूरी है। तो हमने बताया कि ईश्वर एक है, उसका सत्य स्वरूप ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है। हमारे परम माता पिता भी एक ही है। कौन है? शिव शक्ति, आदम हवा, आदम ही, बाकी सब उनका मायावी रूप है। वही एक कर्ता, भर्ता और हर्ता बने हुए हैं। और हम मानव बाहरी हमारा जो स्वरूप है, ये पंच तत्वों से बना प्रकृति का दिया हुआ शरीर है, जो हमारा नहीं है। इसे हम अपना नहीं बोल सकते। क्यों? कि इसकी पंच तत्वों की मालकिन प्रकृति है। तो जब हमारा तन परिवर्तन होता है तो ये प्रकृति के पंच तत्व हैं, वो प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तो हम अपने आप को मैं किसको लगा रहे हैं? भीतर जो मनुष्य रूपी जीवात्मा है, देवलोकवासी है, तन परिवर्तन करने के लिए देवलोक जाएगा और पुनः कर्म भूमि पर तन को धारण करेगा। तो जो जीवात्मा है वो सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है। तो यहां भी हम नहीं हुए, हम मैं किसके लिए अलग से लगा रहे हैं। और भीतर हमारी आत्मा है, सतलोकवासी है, सदैव सतलोक में रहती है वो। तो हम कर्म भूमि को सतलोक बना देंगे तो मर के मोक्ष जाना ही नहीं पड़ेगा। और उसके स्वामी कौन है? निर्गुण परम ब्रह्म। तो निर्गुण परम ब्रह्म, सगुण पर ब्रह्म और प्रकृति, ये तीन लोक के स्वामी हैं। और ये तीनों लोग मानव तन में विद्यमान है। ये मानव तन पृथ्वीलोकवासी है, जीवात्मा देवलोकवासी है, आत्मा सतलोकवासी है। तो बाबा देवलोक और सतलोक इसी कर्म भूमि पर बना लो ना। और ये प्रकृति का दिया हुआ तन तो आपके पास सदा कायम रहेगा, प्रकृति वापस लेगी नहीं। क्यों? कि जब आप सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओगे, विराट आत्म स्वरूप बन जाओगे,
तो आपको हजारों वर्ष की उम्र मिल जाएगी, निरोगी काया मिल जाएगी, मरकर किसको स्वर्ग मोक्ष जाना नहीं पड़ेगा, कर्मभूमि सतलोक बन जाएगी, युग कभी परिवर्तन होंगे नहीं। तो फिर त्रासदियां कहां से आएगी? त्रासदियां मिट जाएगी ना। हम किसी को दुखी करेंगे नहीं तो हमें दुखी होना क्यों पड़ेगा? तो कुछ इस तरह का ज्ञान इस कल की ज्ञान सागर से आप ग्रहण करो, जो हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देते हैं आपको। इन वीडियो को आप अपने लोगों में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करो, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराओ, ताकि ईश्वरीय ज्ञान जन जन तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी युग परिवर्तन होवे। इस ईश्वरीय ज्ञान का मानव मात्र को फायदा मिल सके, यह महापुण्य अर्जन का काम है जो आप कर सकते हो कर्म भूमि पर, क्योंकि ईश्वर ज्ञान दे रहा है, आपके पास पहुंच भी रहा है, आपने इसे देखा भी है, कम से कम अपनों तक तो पहुंचा दो। तो धीरे 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 एक परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी, किसी को अकाल मौत नहीं मरना पड़े, सबके सब सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तभी इस कर्म भूमि पर हमारा मानव जीवन सार्थक हो सकता है। तो इसी भावना के साथ में कि हम संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आपस में प्रेम करें, हम सब एक हो जाएं, हम एक ईश्वर की संतान हैं, हम एक धरती के वासी हैं, एक धर्म एक धरती, हम सबका स्वामी एक। इस भावना को अपने हृदय में जागृत कर लो और कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।